नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है, मोस्टली सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे चैप्टर्स अर्थमेटिक के इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जैसे परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, इनसे क्वेश्चन कुछ अधिक ही पूछे जाते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि ये है क्या। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक, तो पहले बात करते हैं रेशियो की। रेशियो मतलब अनुपात की। तो ऐसी कोई टू क्वांटिटीज जिसकी यूनिट सेम हो, या कोई ऐसी दो राशियां जिनकी यूनिट या इकाई सेम हो और उन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए। सपोज करिए दो कोई क्वांटिटीज हैं ए एंड बी। अब इनकी यूनिट ए रुपीज़ बी रुपीज़, यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे ए रुपीज़ है या बी रुपीज़ है, ए किलोमीटर है एंड बी किलोमीटर है, ए लीटर है बी लीटर है। ऐसे कोई भी अगर सेम यूनिट है, सपोज करो यहाँ मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, तो जब आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो जो भी इसकी यूनिट है वो दोनों की कैंसिल हो जाएगी। और जब कैंसिल हो जाएगी तो जो फ्रैक्शन बचा हमारा ए अपॉन बी, जिसे हम इस तरह से लिख देते हैं, तो ये जो हमारा सिंबल आया या साइन आया, इसको हम अनुपात बोलते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ से ये निकल के आई, जब सेम यूनिट के होते हैं उनको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो जो भी यूनिट है सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि अनुपात या रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, एक चीज़। और इसको हम लिखते कैसे हैं, ए अनुपात बी या ए इज टू बी। ठीक है, ये हो गया आपका अनुपात का साइन। अब ये जो ए है हमारा फर्स्ट क्वांटिटी जो है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो बी है इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक, हिंदी में इसको प्रथम पद यानी पहला पद और इसको दूसरा पद बोला जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया रेशियो। क्या हो गया, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को हम रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। जो पहला होता है उसको एंटीसीडेंट या प्रथम पद, जो सेकेंड होता है जैसे कि इसमें बी गिवन है तो कॉन्सिक्वेंट, और दूसरा पद बोला जाता है। तो ये जो फॉर्म लिखा है ये किसका हो गया, रेशियो का। अब बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की। तो अगर दो रेशियो सेम वैल्यू के हैं तो उनको हम बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। जैसे सपोज करिए ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी अगर है तो हम कहते हैं कि जो ए और बी का रेशियो, सी और डी का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है या समानुपात में है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, अगर ये इक्वल है तो ऐसे लिखा जाता है ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। ठीक, तो ये जो हमारा ये 4 अब ये जो पॉइंट बन गए हैं, ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन होता है। क्लियर हो गया होगा। रेशियो हमारा ये है, 2 पॉइंट है, और अगर इसके पैरेलल हम 2 और बना देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 रेशियो की कंपैरिजन हो रही है, और पहला रेशियो और दूसरा रेशियो अगर इक्वल है तो हम उनको बोलते हैं कि दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। और इसको फाइंड कैसे किया जाता है, तो इसमें ये होते हैं हमारे एक्सट्रीम टर्म्स। ए एंड डी जो है इनको बोला जाता है एक्सट्रीम
टर्म, और जो ये बी ए और सी हैं इनको बोलते हैं मीन। मीन टर्म बोल लें या ये मीन बोल लें। तो अब जब इक्वल होता है तो प्रोपोर्शन होने की ये कंडीशन होती है कि ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी अगर इक्वल आ रहा है तो वो प्रोपोर्शन हो गया। या हम ए अपॉन बी और सी अपॉन डी कर लें तो भी हम चेक कर सकते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। अच्छा, ये क्यों बताया गया? एक्सट्रीम टर्म और मीन टर्म, इनका अगर प्रोडक्ट एक्सट्रीम में जो भी वैल्यू है, एक्सट्रीम मतलब दोनों साइड्स में, दोनों किनारों पर जो वैल्यू है उनका प्रोडक्ट, और जो दोनों बीच में वैल्यू है उनका प्रोडक्ट अगर इक्वल आता है तो बोला जाता है कि जो टू रेशियो हैं वो प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है। अब आता क्या है, जो क्वेश्चन आता है इसमें क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर हमने दो में बताया कि ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर हो गया होगा। अब इसमें रेशियो या प्रोपोर्शन कितने टाइप के होते हैं इनको और देख लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें होता क्या है, 3 प्रोपोर्शन दिए होते हैं। जैसे आपका दे दिया गया 3, 4, 6 और ये जो फोर्थ वाला है ये पता करना है, तो बोला जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करिए। तो इसको हम लिखते क्या है, 3:4 प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन का साइन 6, और ये जो हमें पता करना है फोर्थ, इसकी जगह आप एक्स या डी जो चाहें वो लिख सकते हो। ठीक है। तो अभी आपको बताया गया था कि जब फोर्थ प्रोपोर्शन होता है 3, 4, 6 3 नंबर दिए हैं ए बी सी, और आपको डी वाला फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया ये। तो इसको कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 3 इंटू एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो जब ऐसा लिख दिया तो आपको इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 6 अपॉन 3। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8। ठीक है। अब आप चेक करना चाहें कि 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 24, इक्वल आ गया यानी प्रोपोर्शन में हो गया। अब प्रोपोर्शन में है तो उसकी वैल्यू पता करनी है, तो इस तरह से वैल्यू पता कर ली। अगर वेरीफाई करना चाहें तो उनका प्रोडक्ट आप चेक करके देख लो, अगर इक्वल आ रहा तो हो गया। एक चीज़ ये, जैसे कि ये 3:4 दिया, ऐसे चेक कर लें तो इसको हम जब रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या आ जाएगा, 3/4, और ये गिवन है 6 और इंटू एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई है 8, तो 6/8। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखें तो दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से अगर इनको हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 और ये आएगा 4। देख पा रहे हो आप कि दोनों रेशियो सेम आ गए, इक्वल आ गए, तो ये प्रोपोर्शन में है। तो आपको जब फोर्थ प्रोपोर्शन बोला जाएगा फाइंड करने को तो 3 नंबर बोलेंगे ये प्रोपोर्शन में है, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है, तो आप इस तरह से इसको फाइंड कर पाओगे। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, आप करके देखोगे। अभी एक्सरसाइज शुरू होगी तो उसमें मिलेंगे आपको। अब इसके बाद आता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड जब करने को दिया जाता है तो उसमें आपको 2 ही दिए होते हैं, ए बी। ठीक है। ए बी आपका जैसे दे दिया गया और थर्ड पूछ दिया गया, A:B दिया है और इसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया। अब जैसे अगर नंबर दे दिए गए, सपोज करो नंबर दे दिए गए इन्होंने 2 और 1 दे दिया, 2 और 1 दे दिया, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर आपका 5। ठीक, 2 और 5 दे दिया, बोला गया इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो जब ये 2 दिए हैं तो इसमें करते क्या है, जो ये जो यहाँ पर तो आपको प्रोपोर्शन का साइन लगाना है, और जो ये सेकेंड प्रोपोर्शन है आपका जो बी है उसको रिपीट कर देते हो आप। ठीक,
और इसके बाद हमें जो पता करना है वो थर्ड पता करना। थर्ड होता है क्या हमारा सी, क्यों, ए फर्स्ट बी सेकेंड सी थर्ड, बट वो प्रोपोर्शन में है तो हमको दो रेशियो बनाने पड़ेंगे, A:B और यहाँ क्या हो गया B:C। तो अब ये हमें थर्ड हुआ क्या, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा, ये तो दोनों सेम है तो ये सी हमें फाइंड करना है। तो जब ऐसी कंडीशन आ गई कि दो नंबर दिए हैं रेशियो में या एक फ्रैक्शन दिया है 2/5 तो उसको आपने लिख दिया 2:5, तो जब आप यहाँ पर प्रोपोर्शन करोगे तो ये जो 5 है इसको रिपीट कर दोगे। रिपीट करने के बाद जो हमें थर्ड पता करना है सी या एक्स जो भी लेना है आप उसको ले लो। ठीक है, जब आपने ये ले लिया तो आप क्या करोगे, वही आ गया प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये हो गया ऐसा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 25/2, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी 25/2 या 12.5 हो जाएगी। तो इस तरह से हम थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शन के बाद जो आता है हमारा, ये है हमारा सेकेंड इसका रूल। थर्ड में होता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसमें भी एक रेशियो आपको गिवन होगा A:B या AB, कोई दो नंबर दिए गए। तो हम जो मीन प्रोपोर्शन जब फाइंड करते हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं √AB। ठीक, √AB लिख देंगे तो हमारा जो भी आएगा वो मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका मीन प्रोपोर्शन। अब इसके बाद आता है, जैसे इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो नंबर इसका जो आ गया फोर्थ जो रूल इसका होता है, फोर्थ ये रूल होता है डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है आपको। डुप्लीकेट रेशियो आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, जैसे गिवन है इन सब में एक ही रेशियो गिवन होता है A:B, और इसका डुप्लीकेट रेशियो जब फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इसको जो भी फाइंड करना है तो A²:B², जो भी हमारा रेशियो गिवन है उसका स्क्वायर कर देंगे और जो आपका स्क्वायर करने पर वैल्यू आएंगी वही फाइनल रेशियो हो जाएगा। सपोज करो जैसे यहाँ पर 2:3 दिया है, तो अब डुप्लीकेट रेशियो अगर इसका हमें फाइंड करना है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, तो इसका 2:3 का जो डुप्लीकेट रेशियो होगा वो हो जाएगा 4:9। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड इसका एक है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो सब डुप्लीकेट में क्या होता है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया होगा A:B गिवन है और इसका सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है, तो इसमें आपका जो हो जाता है वो हो जाता है √A/√B। जो भी नंबर दिए हैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो और बीच में आप रेशियो लगा दो, तो जो भी हमारा रेशियो दिया है उसका सब डुप्लीकेट रेशियो आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। एक बार ध्यान से इन चीज़ों को आप समझ रहे हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग है, बेसिक अगर आपको क्लियर है तभी आप आगे की एक्सरसाइज या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग का वीडियो ध्यान से देखें, पूरा देखें, और लग रहा है कि अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपके जो प्रिपरेशन चल रही है उसके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अननोन टू नून को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हो गया आपका डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट रेशियो। अब इसके बाद आता है जैसे एक इसका ये होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। A:B गिवन है, जब इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है तो इसका ट्रिपल मतलब क्यूब लगा देते हैं, जो भी वैल्यू दी है उनका क्यूब कर देंगे तो ये ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। बहुत आसान लग रहा होगा, बट अगर ये आपको पता नहीं है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमें करना क्या है। दो रेशियो दिए हैं, एक ही
रेशियो दिया है A:B और ट्रिप्लिकेट बोल दिया गया है। अगर आपने ट्रिप्लिकेट के बारे में नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, डुप्लीकेट के बारे में नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। इसलिए ये स्टार्टिंग में ये चीज़ों को अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आ जाता है यहाँ पर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक, अब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हुआ, जैसे अभी बोला था डुप्लीकेट रेशियो तो उसमें हम जो भी नंबर होते थे उनका स्क्वायर कर देते थे। ट्रिप्लिकेट में क्या करते थे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते थे। सब डुप्लीकेट में डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट सब ट्रिप्लिकेट। तो डुप्लीकेट में हम क्या करते थे, जो भी नंबर गिवन होते थे उनका हम स्क्वायर कर देते थे तो वो डुप्लीकेट रेशियो आ जाता था। अगर सब डुप्लीकेट दिया होता था तो उनका हम स्क्वायर रूट फाइंड करके लिख देते थे रेशियो में, तो हो जाता था सब डुप्लीकेट रेशियो। अब ट्रिप्लिकेट रेशियो है तो जो भी हमारा रेशियो गिवन है उसको हमने क्यूब के फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो गया ट्रिप्लिकेट रेशियो। अगर सब ट्रिप्लिकेट बोला गया तो हमें क्या करना है कि उसको क्यूबिक रूट में लिख दें हम। तो क्यूबिक रूट में लिखने के लिए ऐसे A:B लिख सकते हो, या ऐसे कर सकते हो A⁴ A⁴ या B⁴, क्योंकि जो क्यूबिक रूट का साइन आप हटाते हो तो पावर 1/3 हो जाएगा, इसमें भी सेम हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये इसके कुछ स्टार्टिंग में ये टाइप होते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के, जिन्हें सीखना बेहद ज़रूरी होता है, इसको अच्छे से ध्यान दें। अच्छा, और ध्यान देते हैं, जैसे कोई रेशियो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, अब इसमें ये इसका हो गया एंटीसीडेंट, ये हो गया कॉन्सिक्वेंट, या ये इसका हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद। इनमें किसी सेम नंबर से दोनों नंबर्स में, जैसे आपको मान लो कुछ भी दिया है A/B गिवन है, दोनों में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आपका 2/5 दिया है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें भी 2 से कर रहे हो, 4/10 हो गया। अब ये हमारा क्या, जब स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2/5 ही हो जाएगा। तो क्या आपने समझा कि कोई भी रेशियो गिवन है, दोनों नंबर में अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो भी रेशियो है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। साथ ही साथ जब आप मल्टीप्लाई के बारे में अगर आप समझ जाओगे तो आपको इसमें भी आसानी होगी कि अगर कोई भी रेशियो गिवन है तो सेम नंबर से दोनों टर्म्स में अगर आप डिवाइड करोगे तो भी जो रेशियो है हमारा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज वैसे ही बना रहता है। ठीक है, तो रेशियो की जो बेसिक चीज़ें हैं स्टार्टिंग में वो इतनी हैं। अब इसको देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से पहला क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, किस टाइप का पूछा जाता है, वहाँ से शुरू करते हैं। लेट अस सी, चलिए देखते हैं। जैसे कोई नंबर दे दिया गया आपको A:B इक्वल टू दे दिया 5:8। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है। और B:C दे दिया आपने, कुछ भी ऐसे करके 7:9। क्लियर, ये गिवन है आपका। मान लीजिए क्वेश्चन ये आपकी एग्जाम में पूछा गया है, ये गिवन है A:B इक्वल टू 5:8, A:B इक्वल टू 5:8, B:C इक्वल टू 7:9। आज के इस वीडियो में हम केवल यही देखते हैं कि दो रेशियो को कंबाइंड रेशियो में या एक अनुपात में एक रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ये दिया है, अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा आपका, तो उसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। एक फर्स्ट तो ये A:B:C ये फाइंड करना है, और जो सेकेंड क्वेश्चन बनेगा वो ये पूछा जाएगा A:C। ठीक है, AB का रेशियो गिवन है, BC का गिवन है, तीनों का मिला के यहाँ पर नंबर कितने हो रहे हैं A:B:C। तो A:B:C पूछा जा सकता है,
ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, बट यहाँ कहीं पर आपको ए सी नज़र नहीं आ रहा है। ए और सी का रेशियो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें दो में से कोई एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा आसान सा मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। जैसे ए बी सी हैं तो आप इनको पहले लिख लें, ए बी और सी, ठीक। ए और बी में रेशियो क्या है, 5:8, ये लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट जो हमारा बी और सी है उसमें रेशियो क्या है, 7:9। तो बी 7 है, वो हम बी का जो 8 आया पहले उसके नीचे लिख देंगे, ये लिख दिया 7। अब इसी की सीध में, इसी के सामने हम जो सी की वैल्यू है वो लिख देंगे, वो कितनी है, 9। इतना लिख लिया। क्या किया गया, आपने ए बी लिख लिया। इसके बाद बी सी आया है तो बी के नीचे बी और सी, फिर बी के सामने की वैल्यू पुट कर ली। अब इसके बाद करते क्या है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। जो ये पहले वाला बी है उसका 2 बार मल्टीप्लाई होता है, उसके जस्ट नीचे में और उसके नेक्स्ट में। तो 5 और 7 का जब मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 35। 8 7 का करोगे 56, 8 9 का करोगे 72, ये रेशियो लगा दीजिए। तो ये जो हमारा आया वो क्या हो गया, A:B:C, ठीक। ये इसका आंसर हो गया, A:B:C। अगर फाइंड करना है इस क्वेश्चन का तो ये आ गया 35:56:72। क्लियर हो गया होगा। अब जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है A:C, तो अब आपको कुछ नहीं करना, इसी से पता हो जाएगा। A कितना हमारा 35, C कितना है 72। तो A:C हमारा क्या हो गया, 35:72। तो ये दोनों जो इसके पॉसिबल क्वेश्चन बनने के चांस थे वो आपके इस मेथड से दोनों के दोनों आंसर आपको एक ही बार में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कोई और एक दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक। और नंबर दिए हैं, सपोज ऐसा करिए 4 9 12। 4 9 12 3 नंबर गिवन है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो अभी जो पहला मैंने रूल बताया था वो आपको फोर्थ प्रोपोर्शन का ही बताया गया था। तो मैंने उसमें बताया था ए बी सी अगर 3 नंबर्स गिवन है, हमें फोर्थ नंबर यानी कि डी फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, जैसे ये तो आपने इसमें लिख लिया, प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया, थर्ड वाला यहाँ लिख दिया। फोर्थ जो पता करना है उसको आप एक्स लेट कर लो या डी लेट कर लो, कुछ भी, ठीक है। तो ये आपका एक्स आ गया, ठीक। क्लियर इतनी चीज़, इसमें कुछ नया नहीं है, अभी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। 3 नंबर आपके गिवन है और फोर्थ नंबर आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन इसी तरह से कभी कभी नंबर सीरीज रीजनिंग में भी पूछा जाता है, सीरीज दे दी जाती है 4 9 12, नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है, तब भी ये रूल उसमें भी अप्लाई हो जाता है। तो इसको बड़ा ध्यान से सीखिएगा। ये रीजनिंग के जो वर्ड वो आती हैं सीरीज, उसमें भी आपके लिए यूज़फुल होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट ऑफ स्टीम, तो ये क्या हो गया 4 × x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये क्या हो गया 9:12, ठीक। अब ये देखिए, आप चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में बीच में इक्वल, तो इसमें आमने सामने के नंबर कैंसिल हो जाते हैं। 4 से 12 डिवाइड हो रहा है, आपने कर दिया, तो 9 3 जा कितना हो गया 27। तो x जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन था वो क्या हो गया 27। और अगर ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी 4 में आ जाएगा, तब कर लोगे। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ध्यान रखना है कि फोर्थ प्रोपोर्शन जब पता करना है तो हमको उसको कैसे, किस फॉर्म में लिखना है और किस प्लेस पर हमको x लेट करना है, ये मायने रखता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि इसी में क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए,
फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, और नंबर आपके दे दिए गए, मान लीजिए कुछ भी दे दिए गए 8 और 12, 8 और 12 नंबर दे दिया गया और फाइंड क्या करना है हमको, थर्ड प्रोपोर्शन। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जब थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड किया जाता है तो दो नंबर आपको गिवन होंगे, तो उनको तो आप लिख लोगे 8:12। ठीक, और यहाँ पर आपको प्रोपोर्शन लगाना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो ये ए बी हो गया, बी को यहाँ पर आप रिपीट कर दोगे। ठीक है, अब जो हमें नेक्स्ट पता करना है उसको एक्सलेट करना है। देखिए यहाँ पर क्या था, 3 गिवन थे, तो जो लास्ट में था उसको एक्सलेट कर लिया। कब, जब फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने की बात की जाए। यहाँ पर क्या है, आपको से थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने की बात की है। तो थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है, सी, ए बी सी डी, अभी बताया था ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। और यहाँ पर हमको शो करना है 4, तो जो बी है उसको 2 टाइम्स लिख दिया जाता है, बी रिपीटिंग नंबर हो जाता है। तो अब वही, इसके बाद रूल वही लगना होता है, जब प्रोपोर्शन के फॉर्म में आपने लिख लिया तो वही होता है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये ऐसा हो गया, x इक्वल टू ये हो गया 144/8। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे कर पाओगे। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया गया कि कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें पूछ दिया गया फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.08 एंड 0.18। ये जरूरी नहीं है कि नंबर आपके होल में दिए हों, डेसिमल में आ सकते हैं, फ्रैक्शन में आ सकते हैं। अभी बताया गया कि रेशियो होता है क्या, फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन में कोई नंबर लिखा है उसको हम रेशियो में लिख देते हैं, फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी लिखते हैं। तो वो डेसिमल में भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपको जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो इनको हमने अभी डिफाइन किया है कि हमारा मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, उतनी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मीन प्रोपोर्शन जब हम फाइंड करते हैं तो मीन प्रोपोर्शन के लिए रूल क्या होता है, जैसे ये नंबर है हमारा ए और ये है बी, तो मीन प्रोपोर्शन जब हम फाइंड करते हैं तो √AB कर देते हैं। क्लियर, ये तो अभी बताया गया। तो जो नंबर है हमारे 0.08 इंटू 0.18, इनको अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तो आ जाएगा हमारा 144। 18 का मल्टीप्लाई किया 144 आ गया 144। बट अब हमें डेसिमल का यूज़ करना है, तो डेसिमल ऐसे काउंट किया जाता है बैक साइड से, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद है। मल्टीप्लाई में डेसिमल की जो प्लेस होती है वो ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद, तो जो हमारा प्रोडक्ट आया है 2 और 2 प्लस जो पहले से लगा है उसको ऐड कर देंगे, यानी अब जो डेसिमल आएगा वो हमारा 4th प्लेस पे आएगा। तो यहाँ पर हमारे नंबर 3 हैं, उन्हें 4 बनाने के लिए एक 0 यहाँ लगा लेंगे, इसके बाद यहाँ लगा लेंगे। ठीक, अब जैसे इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करें, जैसे हम जानते हैं 144 का 12 होता है, तो अब यहाँ पर 12 तो हम लिख देंगे, लेकिन हमारा जो यह डेसिमल आया है वो कितने डिजिट पे आया है, 4 पे। तो जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो डेसिमल जो है वो हाफ प्लेस पे आ जाता है। 4 पर लगा है तो जो आंसर आ रहा है 2 पर आएगा, उसमें 2 पर लगा है तो 1 पर आएगा, 6 पर है तो 3 पर आएगा। जितने डिजिट पर स्क्वायर रूट में डेसिमल यूज हुआ है उसके हाफ डिजिट पर आता है जब हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो 4 के बाद यहाँ पर 2 पर आ जाएगा, ये हो गया, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मीन प्रोपोर्शन। ठीक है,
अब देखते हैं कुछ इसके और क्वेश्चन जो बेसिक रेशियो एंड प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं। अभी बहुत इसके हाई लेवल के क्वेश्चन आपको अभी नहीं बताया जाना है, वो अभी स्टार्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो जब इसका आएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड द डिवाइड द, क्वेश्चन मान लीजिए ये दे दिया गया, डिवाइड द ₹672 इन रेशियो 5:3। ठीक है, इन द रेशियो 5:3। ये अमाउंट है, इतने रुपीज को 5:3 के रेशियो में 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है, 2% में डिवाइड करना है, कुछ भी कह सकते हो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, ये तो अभी आपने रेशियो की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, इसके बाद जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसी टाइप का होता है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए ए और बी कोई 2 लोग हैं, उनमें इतना अमाउंट इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। तो इसका जो रेशियो का डिवाइड होता है, किस रेशियो में रेशियो गिवन है उसमें कितना कितना किसको अमाउंट मिलेगा, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, जो रेशियो गिवन होता है इनको ऑलवेज हमेशा प्लस किया जाता है। और जैसे हमें ए का पार्ट पता करना है तो ये जो अमाउंट है ये तो आप लिख लेते हो। इसके बाद जो रेशियो है उसका सम कर लिया, 8 आ गया। क्लियर। इसके बाद ए का पता करना, तो ए का रेशियो है कितना, 5, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, रेशियो का सम अपान में जो अमाउंट है या जो भी आपकी क्वांटिटी है उसको ऊपर, और ए का फाइंड कर रहे हैं तो ए के रेशियो से मल्टीप्लाई। ठीक। अब इससे अगर हम कैंसिल करेंगे तो 84 आ जाएगा। 84 इंटू अगर हम 5 करते हैं तो ये 420 आ गया, यानी ₹420। जो ए का शेयर होगा ₹672 में 5:3 के रेशियो में डिवाइड करने पर वो आ जाएगा ₹420। अब जब हमें बी का अगर फाइंड करना है, बी को कितना शेयर मिला, अगर 2 ही लोग हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। एक तो ये चीज़ कि जो 670 था उसमें 420 आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो बी का शेयर आ जाएगा, तो आ जाएगा 252। या हमें केवल अगर डायरेक्ट बी का ही पता करना होता है, ए का पता ही नहीं करते, तो हम कैसे करते, तो हम यही रूल लगाते हैं कि टोटल जो भी क्वांटिटी है हमारी 672 अपान में क्या आएगा 8, क्योंकि प्लस करना ही होता है। बी का पता करना तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से क्यों करेंगे कि जो बी का रेशियो है वो 3 है। अब इससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, सेम आएगा 84 इंटू जब 3 करोगे तो ये आ जाएगा ₹252। ठीक है। वैसे आप इनसे अगर माइनस करोगे तो भी इतना आ जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बी फाइंड करना चाहते हो, ये बोल ही नहीं गया, बोल दिया गया क्वेश्चन में फाइंड द शेयर ऑफ बी, या बी को कितने रुपीस मिलेंगे, तो आप ऐसे डायरेक्ट बी का किसी का भी पता कर सकते हो। जैसे ए का पता किया वैसे ही आप बी का पता कर लोगे। ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। और अब ये 2 रेशियो में डिवाइड करना था। अब 2 से ज़्यादा रेशियो में अगर किसी अमाउंट को या किसी चीज़ को डिवाइड करना हो, जैसे इसमें कोई एक क्वेश्चन है, डिवाइड ₹1162 इन among A, B, C in the रेशियो जैसे कुछ भी गिवन हो सकता है आपका। इसमें दिया है 35:28:20। ये क्वेश्चन दिया, अमाउंट आपका दिया है इतना। अभी जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन था अमाउंट था ₹672, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, उसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। यहाँ पर हमारे 3 रेशियो दिए हैं, ABC 3 कैंडिडेट हैं, 3 पर्सन्स हैं, उनमें डिवाइड करना है और इस रेशियो में डिवाइड करना है।
तो ईच पर्सन या कैंडिडेट को कितने रुपीस मिलेंगे ये फाइंड करना है। तो जैसे हम ए का शेयर पहले फाइंड करते हैं, इसके बाद बी का, इसके बाद सी का। तो ए का फाइंड करें या बी का फाइंड करें, ये अमाउंट तो आपको हर एक में यूज़ करना होता है। एक ये और दूसरा क्या, जो रेशियो का सम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया था, 2 रेशियो दिए थे तो उन 2 रेशियो का सम अपान में किया था। यहाँ पर 3 रेशियो गिवन है तो इन जो ऑल 3 रेशियोज हैं इनका जो सम आएगा वो आप अपान में करोगे, तो इनको जब हम सम करेंगे तो 83 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है ए का, तो ए के रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए का रेशियो है कितना हमारा 35, ठीक। अब 83 से हमें 1162 को अगर डिवाइड करना है तो ये 14 बार में हो जाएगा, ठीक है। और 14 इंटू 35 आप कर लीजिए तो ₹490 आ गया। ये हमारा ए का शेयर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। बस आपको इतना सीखना है, ये अमाउंट को लिखना है, रेशियो का सम है वो डिवाइड में आना, अपॉन में आना, जिसका रेशियो फाइंड करना है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करना है, बाद में कैलकुलेट करके आप कर पाओगे। अब जो बी का फाइंड करना है तो इतना तो इसमें सेम लिखना है, यहाँ पर नंबर चेंज करना है, तो यहाँ पर 35 ए का था, बी का 28 है तो यहाँ पर आप 28 लिख दोगे। अब इससे जब डिवाइड करोगे सेम आएगा, मल्टीप्लाई चेंज हो गया, जब मल्टीप्लाई करोगे 392 हो गया, यानी बी का शेयर 392 हो गया। सी का फाइंड करने के लिए एक ये मेथड है कि इन दोनों को प्लस करके टोटल जो था 1162 उससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा। अदरवाइज आपने जैसे ए बी फाइंड किया है वैसे फाइंड कर लो। तो इससे जब डिवाइड करना है 14 और 14 इंटू 20 280 रुपीज़ आ गया। तो ये ईच शेयर हो गया आपका, ईच पर्सन का, ईच कैंडिडेट का, ईच बॉय का, कुछ भी हो सकता है, ईच स्टूडेंट्स हो सकता है, ईच टीचर हो सकता है, ईच वर्कर हो सकता है, सबका इस इतना अमाउंट उसको मिल जाएगा जब उन्हें इस रेशियो में इस अमाउंट को डिवाइड करना है। क्लियर हो गया होगा। आसान से सॉल्यूशन है इनके, आसान से क्वेश्चन भी हैं अभी स्टार्टिंग में, इसलिए आसान से सॉल्यूशन इनको आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन आगे लेवल के या नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको सीखने के लिए हमें ये बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इनको बार बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि इनको ध्यान से देखें, तभी आप आगे की एक्सरसाइज, आगे के जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको करने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन कोई आ जाता है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी, जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया, मान लीजिए आपका a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, ये गिवन है, ठीक है। अब इसमें बोल दिया गया देन फाइंड a प्लस b प्लस c/c, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं आप इफ, ये गिवन है आपका कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, ठीक। तो इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा आप ध्यान ले लें, ये जो 3, 4, 7 है इसको ऐसे लिख लें, a की जगह पर 3, b की जगह पर 4, c की जगह पर 7 और c की जगह पर 7। इनको आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा 14/7 इक्वल टू 2। क्या इसका आंसर आ गया 2। अच्छा, ऐसा कर क्यों लिया गया? क्योंकि a की वैल्यू 3 तो है नहीं, b की 4 भी नहीं दी या c की 7 भी नहीं दी है। क्वेश्चन ये आता है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन ये हमें दिख रहा है कि a/3 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/3, इनकी सारी वैल्यू इक्वल हैं। तो देखिए, अगर a की जगह हम 3 लिख दें तो क्या हो जाएगा 3/3, b की जगह 4 लिख दें तो क्या हो गया 4/4, c की जगह 7 लिख दें तो क्या हो गया 7/7। ये अब सारे जब कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा
सारे 1 = 1 = 1, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। A/3 = B/4 = C/7, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी A की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू 4 हो गई, C की वैल्यू 7 हो गई, तभी वो, या इसी रेशियो में आएंगे 3, 4, 7 में, तभी वो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम जो भी इसके अपॉन में दिया गया ABC वही वैल्यू लिख लेते हैं और उसको बस कैलकुलेट करना होता है, जो भी आपका आएगा। सबसे आसान तरीका यही है इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड करने का, तो आप ऐसे आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहता है कभी कभी, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया है, इस चीज़ से देखिए अब मिलता जुलता, जिसमें कुछ अलग रूल होते हैं। जैसे आपका दे दिया गया A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5, ठीक है, ऐसे गिवन है। तो अब इनका रेशियो फाइंड करना है, इनका क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। ये मान लीजिए दिया गया A/B/C, ये क्या आएगा आपका, ये फाइंड करना है आपको। ठीक, तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी मैंने क्या बताया, अगर ये इक्वल है तो यहाँ आप 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो। 3/3, 4/5, 5/5 क्या आ गया, इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4:5। क्लियर, आसान से आपने, और इसका ऑप्शन भी दिया है, आसानी से इसको आप पता भी कर पाओगे। ठीक है, अब इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया गया कहीं पर कि इतने रुपीज़ को इतने लोगों में डिवाइड करो, ये करो, तो वो सब आप जब इनको आप करोगे, अब जैसे ये दे दिया गया, एक क्वेश्चन है, ये देख लें, और ₹1210 ₹1210 were divided among A, B and C so that A/B equal to 5:4 and B/C equal to 9:10, then find the share of C। इसमें ABC का सीधा से रेशियो नहीं गिवन है, ये अमाउंट गिवन है। अभी तक जो 2 क्वेश्चन आपने देखे थे, पहले तो 2 रेशियो में डिवाइड करना था, इसके बाद 3 रेशियो में डिवाइड करना था, लेकिन AB गिवन था, ABC सीधा रेशियो गिवन था। इसमें क्या दिया है, AB का रेशियो दिया है और BC का दिया है। ठीक है, ABC का रेशियो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ABC का रेशियो फाइंड करना है। तो अभी आपको स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने बताया था कैसे फाइंड करते हैं कंबाइंड रेशियो। AB का गिवन है अलग, BC का अलग गिवन है, कंबाइंड ABC का रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है। तो A और B का दिया है 5, 4, B और C के दिया है 9, 10। आपने क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना, 45 लिखना, ऐसा करना है 36 लिखना है, ऐसा करना 40 लिखना है। ठीक, तो ये रेशियो हो गया 45, 36 एंड 40, ये आपका रेशियो हो गया कंबाइंड रेशियो ABC का। इस रेशियो में अब ये गिवन अमाउंट जो है आपका, इसको डिवाइड करना है। अब तो हमें केवल ABC तीनों का कितना मिला, कितने रुपीज़ किसको मिलना है, किसका शेयर हमें नहीं पता करना, हमें फाइंड किसका करना है, C का। तो केवल हम C का फाइंड करेंगे।
तो सी को जो हमारा शेयर होगा वो क्या होगा, पूरा अमाउंट अपान क्या करते हैं इनका सम, इनका जब सम करेंगे 121 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 40 क्यों, क्योंकि सी का रेशियो जो है 40 आ रहा है। तो इससे आप इसको अगर डिवाइड करोगे सीधा सीधा 10 और 10 इंटू 40 400, यानी जो सी को मिलेगा वो हो जाएगा आपका 400 रुपीज़। तो ये आज आपको रेशियो और प्रपोर्शन के बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट है चैप्टर की उसके बारे में आपको बताया गया है और उससे रिलेटेड बिल्कुल आसान से बेसिक से जीरो से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। इन क्वेश्चन को या बेसिक रूल्स को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का सलूशन देखने में मज़ा आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।